केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए छिपई जानकी लखन तनय। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। सिया राम कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तब नाव न जाई। सिया राम बेगिया आन जल पाए पथारू होत विलम्ब उतार रही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरा नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। सिया राम जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सिया राम सोई कृपालु केवट ही निहारो जही जग किए तिहु पवन थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। सिया राम पद नख निरखी देव सरि हरसी सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। सिया राम केवट राम रजायसु पावा पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई और कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगा। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कसौटे में भरकर जल ले आया। सिया राम अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। सिया राम बरसि सुमन सुर सकल सिहाही यही संपूज्य पुण्य पुण्य को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल को धोने लगे। सब देवता फूल बरसाकर सिंघाने लगे। इसके समान पुण्य का राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु मुदित गए पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया।
सिया राम उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिये राम दुह लखन समेता। सिया राम केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दिन। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। सिया राम पिए हिये की सिय जान निहारी, अम्मनी मुदरी मन मुदित उतारी। सिया राम कहूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। सिया राम नाथ आज मैं काह न पावा, निके दोष दुख दारिद दावा। सिया राम बहुत काल मैं किन्ही मजूरी, आज दिन विधि बनी भली बुरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। सिया राम अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सिया राम फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। वाह, बहुत पुण्य प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। अविदा किन्न करुणाय तन, भगति विमल बरु। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह बहुत यत्न किए, पर केवट कुछ नहीं दिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। सिया राम तज मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूज करि पारकु नयो माथा। सिया राम जी सुर सरिहि कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवै मुरी।